हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का नेक्स्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो इससे पहले हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था नैफ्थलीन और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बस वही किया था हमने, और उसकी सिंथेसिस। तो हम इसमें इसका ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू शो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नैफ्थलीन इज फास्टर एट पोजीशन 1 एंड देन पोजीशन 2, और एक्सप्लेन व्हाई अल्फा पोजीशन ऑफ नैफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बीटा पोजीशन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने इस तरह ये बेंजीन बना दी है, सेम में हमने 1 एंड 1 नाम दे दिया है। उसमें वैसे ही हमने अल्फा अल्फा और बीटा बीटा नेम दे दिए हैं, 1 को अल्फा और सेकंड को बीटा नाम दे दिया है। तो इन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड इलेक्ट्रोफाइल से क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन से क्यों ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ये पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केस 1 से हम शुरू करेंगे। जैसे कि हम केस फर्स्ट में पढ़ेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक अल्फा पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, तो इसका क्या रिएक्शन आता है। तो और सेकंड केस, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट बीटा पोजीशन और सेकंड पोजीशन। सो लेट्स डिस्कस केस 1। तो हमने ये क्या कर दिया है, ये लिख लिया है हमने, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स अल्फा पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक जनरल कंपाउंड लिया, जो कि हमने क्या लिया, E और Z। इसको हमने आगे क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो हमने इससे क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, इलेक्ट्रोफाइल बना और एक न्यूक्लियोफाइल बना। तो अब लेट अस डिस्कस नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो हमने यहाँ पे एक बेंजीन बना दी, ठीक है। ये बेंजीन हमने किस में पीछे पड़ी हुई है, कहाँ, नैफ्थलीन की, ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लस अब हमने इसको प्लस क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब हम इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, स्लो प्रोसेस में और रीडिटरमाइन स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, आगे बेंजीन बनाएंगे। तो हमने ये इस तरह से किया, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने इसको देना है। तो ये हम इसको यहाँ से प्लस करेंगे, तो क्या होगा, ये बेंजीन ऐसी की ऐसी आ गई, और ये वाला जो है हमारा इसमें चला गया, किसमें, E और H लगा देना है हमने, इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगा देने हैं, और ये वाला जो है वो भी इसमें चला गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, E और H। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारा लग गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ लग गया। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ये रेजोनेंस डिस्टर्ब, इसमें क्या हो गया कि रेजोनेंस जो है डिस्टर्ब होगी। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम क्या नाम, इसको हमने नाम दे दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट भी इसको कहते हैं, जो कि बुक में दिया गया है, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, और इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी। दिस इंटरमीडिएट कैन शो रेजोनेंस, जो ये इंटरमीडिएट है ये क्या शो करेगी, रेजोनेंस शो करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, ये दिस वन, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटाइन एटम्स। अब हम इसके क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपने इस तरह कितनी बेंजीन्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 बेंजीन्स बनानी है, सेम सारी की सारी वो पहले बना देना, और ये E-N-H भी सब में एज इट इज लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये बेंजीन बना दी, जो कि हमारे पीछे बनी थी, जो हमने अभी देखी थी। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन हम यहाँ को देंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब हम यहाँ को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये बेंजीन हमने यहाँ को, ये हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ को दिया, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लगा दिया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ था तो वो नीचे को आ गया। हमने यहाँ क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, ठीक है।
वैसे ही सेम प्रोसेस, फिर हम ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, इस प्रोसेस में ये वाला यहाँ देंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी इस तरह हमारा घूमता जाएगा, ठीक है। और ये देखना है कि हर एक बेंजीन में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं होने चाहिए, सभी में 4 ही होने चाहिए। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये मोर रिएक्टिव है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव कैसे होता है, जिसमें कि हमारे पास ज़्यादा बेंजीन बनेगी, वो हमारे पास क्या होगा, मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये ऐसे किया, हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देते रहे और इलेक्ट्रॉन्स देते रहे, ठीक है। तो इस तरह ही हमारा ये क्या हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं सारे के सारे। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें कि कौन कौन से जो है हमारे पास, कितने हमारे पास इसमें जो है बेंजीन रिंग बना रहे हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव कौन कौन से होंगे इसमें हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देख लिया, फर्स्ट में क्या बन रहा है हमारा, फर्स्ट में भी बेंजीन बन रहा है, सेकंड में भी बेंजीन बन रहा है, ठीक है। थर्ड में तो हमारा कहीं बेंजीन नहीं बन रहा है, इस साइड भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा, फोर्थ में भी नहीं बन रहा है, एंड थर्ड में भी नहीं, और फोर्थ में नहीं बन रहा, फिफ्थ में भी नहीं बन रहा, सिक्स्थ में बना है यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन, और सेवन्थ में भी एक बेंजीन बना है। तो हमारे पास क्या हो गया, देयर आर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ नोट किया है, और 4 स्ट्रक्चर कंटेन बेंजीन रिंग। तो इसमें क्या हमने बताया है कि 4 स्ट्रक्चर जो है कंटेन, वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं, तो ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फ्राइजूल ने क्या कहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद बेंजीन रिंग आर मोर स्टेबल देन नॉन बेंजीनॉइड रिंग। तो यही हमने पढ़ा है, लास्ट में भी पढ़ा था हमने और अभी भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें क्या करेंगे हम, फास्ट स्पीड में अब क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये फिर हमने ये कर दिया, ये कैसे किया हमने, फास्ट स्पीड, इसको हम रिएक्ट करेंगे। इसका जो H2 है, H पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ आ गया, जो कि H2 हो गया इधर, और ये बेंजीन हमने एज इट इज फर्स्ट वाली ऐसी बना दी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और E वैसा का वैसा रह गया। तो इसमें हम क्या नाम दे दिया, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैफ्थलीन, ठीक है। तो अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे, जहाँ की हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे बीटा पोजीशन में और सेकंड पोजीशन में। उसमें कि हम पहला स्टेप लेंगे, जिसमें कि हमने ये इलेक्ट्रॉन, हमने ये वाला जो है रिएक्शन ले ली है, और हम इसको क्या करेंगे, इसको स्लो प्रोसेस में क्या करेंगे, रीडिटरमाइन सोल्यूशन से इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे, जिससे कि हमारा क्या बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या हो गया, रेजोनेशन स्टेबलाइजेशन। और फिर अब हम इसकी क्या करेंगे, रेजोनेशन स्टेबलाइजेशन, जिसके कि हमने पीछे देखा केस 1 में हमारे 7 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और इसमें हमारे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एज इट इज स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पीछे बनाया था। इसको ही हमने यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ को दे दिया है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तो दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ को दिया, तो यहाँ हमारा ये बन गया, ऐसे बन गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ को आ गया। इस तरह हमने ये ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं और इसको इस तरह भी बना सकते हैं। सेकंड को इस थर्ड भी हमने यहाँ दे दिया है, और फिफ्थ भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह बना, सेकंड और थर्ड भी इसी तरह बना, और फोर्थ भी इस तरह बना, एंड फिफ्थ यहाँ पे है हमारा, फिफ्थ हमने इसको, और सिक्स्थ के लिए हमने इधर सीधा एरो इस तरह लगा देना है, इसमें इस तरह एरो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप 2 हमने क्या बना दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कि कैसे इसमें कौन मोर स्टेबल है। फिर हमने पढ़ा था कि स्टेबल वही होगी जिसमें मोर बेंजोनाइड रिंग होंगे, मोर रेजोनेटिंग बेंजोनाइड रिंग होंगे। वो कौन से होंगे, जिसमें कि क्या होगा, बेंजीन ज़्यादा रिंग होगी जिसमें। तो हमारा देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड में भी नहीं बन रहा है, थर्ड में भी नहीं बन रहा है, फोर्थ में बना, सिक्स्थ में बना, ये कौन सा है, इस फोर्थ में भी बना, फिफ्थ में भी नहीं बना, सिक्स्थ में बना है, सिक्स्थ में। तो यहाँ पे हमने वो देख लिया, ये किया हमने, और वैसे ही यहाँ से क्या कर दिया, जेड ने यहाँ एच ले लिया, एच पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बचा, ई बचा। तो हमने इसको इस तरह यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ H को ने इलेक्ट्रॉन यहाँ को दे दिया और इससे Z माइनस से इसने H को ले लिया, तो यहाँ हमारा बना बीटा नेफ्थलीन। ओके, और इन दिस केस टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 है और रिंग विद बेंजीनॉइड रिंग, और जिसमें कितनों में बेंजीनॉइड रिंग है 2 में, जो कि हमारे कौन कौन से फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हमारा ये है क्वेश्चन क्या पूछा गया था और उसका आंसर। सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन केस ऑफ अल्फा अटैक इन मोर स्टेबल देन इन केस ऑफ बीटा अटैक। क्या था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन केस ऑफ अल्फा अटैक इज मोर स्टेबल देन इन केस ऑफ बीटा अटैक। मोर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस वजह से, क्या है उसमें, मोर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मोर है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। इन केस ऑफ अल्फा अटैक देयर आर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल इन बीटा इज 6। तो बीटा में कितने हैं 6 है और अल्फा में कितने थे 7। एंड उसके बाद है बेंजीनॉइड रिंग्स गिव मोर स्टेबिलिटी इन केस ऑफ अल्फा अटैक, देयर आर 4 बेंजीनॉइड रिंग। तो इसमें क्या बोला है कि जो बेंजीनॉइड रिंग है वो मोर स्टेबिलिटी कहाँ देते हैं अल्फा अटैक में, बल्कि बीटा अटैक में कितने देते हैं, सिर्फ 2 ही देते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्रॉस एट अल्फा और फर्स्ट पोजिशन ऑफ नेफ्थलीन। यही हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया है कि किस वजह से इसमें हमें क्या करना है, केस 1 और केस 2 से इसको सॉल्व करना है। केस 1 में हमने क्या किया, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट अल्फा पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, और केस 2 में हमने क्या किया, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट बीटा पोजीशन और सेकंड पोजीशन। तो ये हमारा इसका पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है।